अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि अलीबाबा का डैशबोर्ड किस तरह से काम करता है और क्या क्या फ़ीचर्स आपको अलीबाबा के डैशबोर्ड में मिल जाते हैं। तो हम रियल टाइम एक्सपीरियंस करेंगे अलीबाबा के डैशबोर्ड का। तो आप लोगों ने गौर से ये वीडियो देखनी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करें, ताकि जो जो बिजनेसेस कर रहे हैं उनको अलीबाबा के एक्सपर्टीज़ के बारे में, अलीबाबा की फ़ीचर्स के बारे में आइडिया हो सके। तो आप जिस तरह स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे कि आपके सामने जो है ना एक पूरा डैशबोर्ड है, जिसके अंदर अलीबाबा के क्लाइंट का हमारा फीचर्स आ रहे हैं, उसके सर्च इंप्रेशंस आ रहे हैं, पेज व्यूज़ आ रहे हैं और बाकी ओवरऑल चीज़ें आ रही हैं। वो क्या रैंकिंग में है, किस तरह की स्टार रेटिंग है, वो सारी चीज़ें आपको ओवरऑल दिख रही होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो मैसेजेस पे हम चले जाते हैं कि भाई मैसेजेस जो हैं वो क्लाइंट जो इनको इंक्वायरीज आ रही हैं वो RFQ कोड कर रहे हैं, तो ओवरऑल उनको मैसेजेस आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब ओवरऑल मैं बात कर देता हूँ कि जब क्लाइंट को मैसेज आते हैं तो वो इस तरह करके आते हैं। ठीक है, कि आपको ये इंक्वायरी आती है, फिर वो आप या तो प्रोवाइड कोड करते हैं या आप उनको एक ऑटो ओरिजिनेटेड मैसेज भेजते हैं और आके आपकी बातचीत चल जाती है। ठीक है, और ये आपकी सारे जो है ना वो बल्क की इंक्वायरीज ओवरऑल आ रही होती हैं आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपके पास रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है, जिस तरह के मैं पिछली वीडियोज़ में आपको गाइड कर चुका हूँ कि RFQ क्या होता है। इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में इन डेप्थ RFQ के बारे में गाइड करूँगा आपको कि किस तरह RFQ को कोड किया जाता है। तो ये पूरी RFQ की मार्केट है, बायर्स की मार्केट है, कि जिसके अंदर बायर्स जो हैं वो अपनी डिमांड को लेके अलीबाबा पे पुट ऑन करते हैं और फिर सेलर जो है इसको कोड कर रहा होता है। ठीक है, अभी जैसे रिसेंटली रिक्वायरमेंट आई हुई है कि लेदर वॉलेट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे एक कस्टमर का नाम भी है और यहाँ पे कस्टमर की कंट्री गिवन हुई है। तो इसी तरह के हज़ारों की तादाद में आपके पास RFQs आए होते हैं, आप उनको कोड कर सकते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं ऑर्डर्स पे कि इन क्लाइंट के कितने ऑर्डर्स क्लोज हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मल्टीपल ऑर्डर्स जो हैं वो क्लाइंट्स के क्लोज हो चुके हैं, डिफरेंट जो है ना वो अमाउंट के, और कुछ विद शिपमेंट के करीब हैं, कुछ क्लोज हो चुके हैं। तो ये ओवरऑल यहाँ पे आपकी चीज़ें आ रही होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की कि प्रोडक्ट जो है वो आपको किस तरह लिस्ट करना होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपके प्रोडक्ट्स हैं तो जिस तरह मैंने आपको गाइड किया था स्टार रेटिंग वाली वीडियो में कि प्रोडक्ट्स आपके बहुत ज़्यादा होने चाहिए, तो इन क्लाइंट के जो है ना वो 1000+ प्रोडक्ट लिस्ट हुए हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है आपके रीच बढ़ने के लिए, आपकी जो इंक्वायरीज़ हैं उसको बढ़ाने के लिए आप लिस्टिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं। उसके बाद अलीबाबा का नया फीचर आया है लॉजिस्टिक्स का, जो कि लॉजिस्टिक्स की ओवरऑल सारी चीज़ों को कैटर कर रहा है और ये नियर फ्यूचर इंशाल्लाह स्टार्ट भी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी शॉप की, जो कि आपकी कंपनी प्रोफाइल होती है। ये आप जब अपनी कंपनी प्रोफाइल जब स्टार्ट करते हैं तो आपकी शॉप जब स्टार्ट होती है तो आप एक कंपनी प्रोफाइल फिल आउट कर देते हैं। इसमें आपकी बेसिक कंपनी डिटेल्स होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़, क्वालिटी कंट्रोल, R&D कैपेबिलिटीज़ एंड एक्सपोर्ट की, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। ठीक है, बेसिक कंपनी इंट्रोडक्शन भी आपके पास आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रोथ की। ये ग्रोथ के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें आपकी स्टार रेटिंग आ रही होती है कि स्टार रेटिंग आपने किस तरह ओवरऑल कैटर करनी है, आपके प्रोडक्ट कितने लिस्ट हुए हुए हैं, आपके पास बायर्स कितने आ रहे हैं, कितने आप रिस्पॉन्डेड बायर्स हैं। तो ये ओवरऑल आपके चीज़ को कैटर कर रहा होता है। उसके बाद एनालिटिक्स आ जाते हैं कि कितने लोगों ने विज़िट किया। ठीक है, कितने लोगों ने जो है ना वो किस कीवर्ड्स के थ्रू आपको विज़िट किया, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही होती हैं। अगर मैं बात करूँ विजिटर एनालाइज़र की, तो ये आपके पास आ रहा है कि किस कंट्री से और किस कीवर्ड से आपको जो है ना वो सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इनका जो टॉप प्रोडक्ट है वो ये है, जिन पे दिन के जो है ना वो 14 विजिटर जो है ना वो आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपके पास डाटा आ रहा है इस चीज़ का। ठीक है, कौन सी कंट्री से आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा देखें USA से आपके पास जो है ना वो ऑर्डर्स आ रहे हैं, या सबसे ज़्यादा USA से आपके पास रीच आ रही है। तो ये ओवरऑल कंट्री का डाटा आपके पास होता है। उसके बाद हम चले जाते हैं प्रोडक्ट एनालाइजर पे कि भाई कौन सा प्रोडक्ट ऊपर जा रहा है, कौन सा प्रोडक्ट डिमांडिंग है। ये ओवरऑल डिटेल यहाँ पे प्रोडक्ट की लिखी होती है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये वाला जो बैग है इनका, ये इस वक्त हाई डिमांडिंग पे चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इस पर इंक्वायरीज आ सकती हैं। उसके बाद हम जाते हैं कीवर्ड एनालाइजर पे। अच्छा, ये टूल है बेसिकली, ये वो टूल है जिसके अंदर आप टॉप कीवर्ड्स आपके अपने प्रोडक्ट के जो चल रहे हैं वो यहाँ पे विजिबल होते हैं। या अगर आपको कोई और कीवर्ड सर्च करना है तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कीवर्ड इंडेक्स में।
ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके आपने लिखा लेदर बैग्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने जो लास्ट वीक के डाटा है वो आपके सामने आ रहा होगा कि भाई इतने कीवर्ड्स को सर्च हो रहे हैं, ठीक है। अब इतने कीवर्ड सर्च हो रहे हैं, ये उसका फ्लक्चुएशन है, ये सारी चीज़ें वो डाटा यहाँ पे आपके पास आ रहा होता है। उसके बाद हम बात करेंगे मार्केटिंग की। मार्केटिंग के अंदर आपके पास पेड एड्स आ जाते हैं। अगर आप पेड एड्स रन करना चाह रहे हैं तो आप पेड एड्स भी रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका समझ लें डैशबोर्ड है। इसके अंदर प्रमोशन की चीज़ें आ जाती हैं। प्रमोशन में आपके पास जो है वो प्रोडक्ट शोकेसेस आ जाते हैं, जिसके अंदर जो आपके डिस्प्ले प्रोडक्ट्स होते हैं, जिस तरह क्लाइंट की जो मेन डिस्प्ले प्रोडक्ट्स हैं वो आपके सामने विजिबल हैं, ये इन्होंने डिस्प्ले पे लगाए हुए हैं, ठीक है। आप डिफरेंट प्रोडक्ट लगा सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है आप वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन इवेंट की एक्सेस होती है आपके पास, कि ऑनलाइन इवेंट्स पे आप जिस तरह अभी रिसेंटली सुपर सितंबर आ रहा है तो उसका ये आगे है कि आप जो है ना वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़ंड्स के ऑप्शन में आपके टोटल फ़ंड्स आ रहे होते हैं, जो कि आप समझ लें कि आपने अभी तक अर्न किए हैं या जो विड्रॉ करने के लिए अवेलेबल हैं, वो ओवरऑल आपके फ़ंड्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये टोटल ट्रांजैक्शंस आ रही हैं कि भी कितनी ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं, कितने विड्रॉ करा चुके हैं, ओवरऑल ये सारी चीज़ें आपके पास शो हो रही होती हैं। सो ये सारी अपडेट्स हैं रिगार्डिंग डैशबोर्ड। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह की जो वीडियोस हैं हम इंशाल्लाह फ्यूचर में बनाते रहेंगे, ताकि अली बाबा या किसी भी ई कॉमर्स साइट पे अगर आपको कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, इशू फेस हो रहे हैं, तो आप प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू सो मच।